आरम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागीसाद्याः सुमनसा सर्वार्थानाम् उपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रविधिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम सीतासमारोपितवामभागम पाणौ महासायकचारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमान् सानः प्रभुः। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवी प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं तनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीतारामचंद्र जी महाराज की जय। राम जी ने खर से कहा कि तुम्हारे जैसे को मारने के लिए ही शायद मेरे पिताजी ने मुझको वनवास में भेजा है, यहाँ भेजा है। अद्य त्वां निहतं बाणैः पश्यन्तु परमर्षयः। नहीं और आगे भी है। अद्य भित्वा मया मुक्ता सराः काञ्चनभूषणा विदारयातिपतिष्यन्ति वल्मीकमयूपन्नगाः। मेरे छोड़े हुए बाणों से तुम्हारे शरीर को भेद करके पृथ्वी को विदीर्ण करते हुए मेरे बाण पाताल में चले जाएंगे। जिस प्रकार से वल्मीक से सर्प, बांबी से सर्प उत्पन्न हो जाता है, निकलता है, उसी प्रकार ये त्वया दंडकारण्ये भक्षिता धर्मचारिणः तान अद्य निहता संख्ये ससैन्यो अनुगमिष्यति। कहते हैं त्वया ये धर्मचारिणः दंडकारण्ये भक्षिता। त्वया यानी तुम्हारे द्वारा ये धर्मचारिणा, जिन धर्माचारिणियों को, जिन मुनियों को, जिन तपस्वियों को भक्षिता दंडकारण्य, दंडकारण्य में तुमने जिनका भक्षण किया है या जिनको मारा है। कहते हैं अद्य संख्ये निहतः ससैन्यो। संख्ये यानी युद्ध है,
आज युद्ध में मेरे द्वारा मारे जाकर के सेना के सहित ससैन्यो निहता, सेना के सहित आज मेरे द्वारा मारे जाने पर तान मुनीन, जिसको तुमने मार के भेजा है उन्हीं का अनुगमिष्यसि, उनका ही अनुकरण करोगे, अर्थात तुम भी मारे जाओगे, मरकर वहीं जाओगे। बाद में कहा नहीं वहाँ नहीं जाओगे, बाद में कहा कि वहाँ नहीं जाओगे। अद्य त्वाम निहितं बाणैः पश्यन्तु परमर्षयः निरयस्थं विमानस्था ये त्वया निहिता पुरा। कहते हैं पुरा ये त्वया निहिता, पहले तुमने जिन मुनियों को मारा है, ते विमानस्था परमर्षयः, वे परमर्षि ब्रह्मर्षि मुनि लोग विमान पर स्थित होकर के अद्य त्वाम मम बाणैः निहता, आज मेरे बाणों द्वारा मारे जाने पर निर्यस्थम पश्यन्तु, तुम्हें नरक जाता हुआ देखेंगे, तुम वहां नहीं जाओगे। जिनको मारा है वो तो विमान पर स्थित होकर के तुमको नरक जाता हुआ या नरक तुल्य यातनाएं भोगते हुए तुमको देखेंगे। सा पश्यन्तु, देखेंगे नहीं, वे देखें, लोट लगार में कहें परमर्षया पश्यन्तु, वे देखें। प्रहरस्व यथा कामम, जैसे तुमने बहुत ज़्यादा प्रयत्न किया मुझको मारने का, बड़े भारी बाण चलाए, गदा भी लेके आए। कहे प्रहरस्व यथा कामम कुरु यत्नम कुलाधम, कहते हैं हे कुल के अंगार, कुल का नीच, प्रहरस्व यथा कामम, जितनी तुम्हारी शक्ति हो, जितनी तुम्हारी इच्छा हो, उतना तुम उस पर प्रहार कर लो। यथा कामम प्रहरस्व कुरु यत्नम, सारे प्रयत्न अपने कर डालो, मेरे ऊपर जितनी तुम्हारी मनोरथ हो उतना प्रहार कर लो, सारे प्रकार के तुम प्रयत्न कर लो, लेकिन अद्य ते शिरः पातयिष्यामि, आज मैं तुम्हारा सिर जमीन पर गिराऊंगा जरूर। अद्य ते शिरः पातयिष्यामि, उदाहरण देखिए, ताल फलम यथा, ताड़ के पेड़ में लगने वाले फल की तरह तेरा सिर आज जमीन पर गिराऊंगा। एवं उक्तः तु रामेण क्रुद्धा संरक्तलोचनः प्रति उवाच ततो रामम प्रहसन क्रोधमूर्छितः। रामेण एवं उक्तः तु, राम जी के द्वारा ऐसा कहे जाने पर, साखरः क्रुद्धः परम संरक्तलोचनः, अत्यधिक क्रोध के कारण जिसके नेत्र लाल लाल हो गए, क्रोध मूर्छितः, क्रोध के मारे उसे कुछ पता नहीं चल रहा वो क्या कर रहा है। मूर्छिता निसंज्ञा नहीं है, मूर्छिता यानी एक अर्ध चैतन्य अवस्था है। क्रोध मूर्छितः प्रहसन, पोखर हंसते हुए रामम प्रति उवाच, राम जी से बोला, कहता है प्राकृतान राक्षसान हत्वा युद्धे दशरथात्मज आत्मना कथम आत्मानम अप्रशस्यम प्रशंससि। कहता है दशरथात्मज, हे दशरथ नंदन राम जी, प्राकृतान राक्षसान हत्वा युद्धे, कहते हैं युद्ध में इन साधारण राक्षसों को मार करके आत्मना आत्मानम कथम प्रशंसति, अपनी प्रशंसा अपने स्वयं से ही क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। कहता है आत्मानम आत्मना कथम प्रशंससि, कैसे प्रशंसा कर रहे हो, जबकि अप्रशंस्यम, जबकि तुम प्रशंसा के योग्य ही नहीं हो। अप्रशस्यम, प्रशंसा के योग्य नहीं हो, फिर भी अपनी प्रशंसा अपने से किए जा रहे हो।
फिर पढ़ाता है, ज्ञान देता है कि विक्रांता बलवंतो वा ये भवन्ति नरर्षभाः कथयन्ति न ते किंचित तेजसा अतिगर्विताः। ये नरर्षभाः कहते हैं जो पुरुष श्रेष्ठ विक्रांता बलवंतो बड़े पराक्रमी होते हैं, बड़े बलवान होते हैं, ते वे लोग तेजसा अतिगर्विता अपने तेज के कारण अत्यंत घमंड में आकर के किंचित ना कथयंती अपने बारे में वे कुछ भी डींग नहीं हाँकते तुम्हारी तरह। हाँ, किंचित ना कथयंती प्राकृता तो अकृतात्मानो लोके क्षत्रियपांसनाः निरर्थकं विकथन्ते यथा राम विकथसे। कहते हैं प्राकृताः तो अकृतात्मानो, अकृतात्माने हैं राम जी, यानी अजितात्मा। चलिए जाने दे। कहे प्राकृता तो अकृतात्मानो, अजितात्मानो मतलब तुमने अपने आत्मा को ही नहीं जाना। प्राकृत हो, बहुत साधारण हो, क्षुद्र हो, क्षत्रिय पांसना, ये राम जी के लिए नहीं कह रहा है, उदाहरण दे रहा है। हाँ, जो प्राकृत है, जो अजितात्मा है, जो क्षत्रिय कुल के लिए जो कलंक है, क्षत्रिय पांसना ते लोके निरर्थकम ना विकथन्ते। ये लोग संसार में कभी अपनी वाहवाही स्वयं नहीं करते। निरर्थकम अपनी झूठी वाहवाही नहीं करते। यथा राम विकथसे, हे राम जैसा तुम अपनी डींग हाँक रहे हो कि मैं ये कर डालूंगा वो कर डालूंगा, ऐसा कोई धीर पुरुष, कृतात्मा पुरुष ऐसी कोई बात नहीं करते। कुलम व्यपदिशन वीरः समरे को अभिधास्यते मृत्यु काले तो संप्राप्ते स्वयं अप्रस्तवे अस्तवम। कहता है राम मृत्यु काले तो संप्राप्ते, मृत्यु काल पास में नजदीक में देख करके स्वयं अप्रस्तवे, अप्रस्तवे बिना किसी के प्रस्ताव किए ही, अर्थात बिना किसी के पूछे ही, को वीरः ऐसा कौन वीर होगा जो कुलम व्यपदिशन समरे अभिधास्यति, जो अपने कुल के बारे में बढ़ा चढ़ा करके युद्ध भूमि में अपनी डींगे हाँकता है। इतने नहीं कहा, उसने कहा स्वयं अस्तवम, ऐसा कौन वीर होगा जो बिना किसी के कहे, बिना किसी प्रस्ताव के भी स्वयं अपनी ही स्तुति कर रहा हो। स्वयं अस्तवम सर्वथा तु लघुत्वं ते कथनेन विपर विदर्शितम। कहता सर्वथा तु कथनेन, तुम्हारे इस प्रकार के कहने से, कथनेन इस प्रकार की व्यर्थ बकवास करने से, कहने का अर्थ ये है व्यर्थ का डींग हमारने से, सर्वथा लघुत्वं विदर्शितम, आपने हमेशा अपनी लघुता का ही प्रदर्शन किया है। स्वयं अपने बारे में कहने से अपनी ही लघुता का प्रदर्शन होता है। जैसे उदाहरण दिया, सुवर्ण प्रतिरूपेण तप्तेन एव कुशाग्निना, ये सुवर्ण के समान दिखने वाला पीतल, सुवर्ण के समान किसी भी प्रकार की अग्नि में तपाए जाने पर वह पीतल अपना कालापन नहीं छोड़ता। इसी प्रकार कितने भी पराक्रमी हो जाओ, ऐसा सब कह करके आपने अपनी लघुता प्रदर्शित की है। उखर कहता है न तुमाम इह तिष्ठन्तं पश्यसि त्वं गदाधरं धराधरमयो अकम्प्यं पर्वतं धातुभिश्चितम्। कहने का अर्थ वो कहता है कि इह माम तिष्ठन्तं त्वं ना पश्यसि,
मैं यहाँ पर युद्धभूमि में खड़ा हूँ, ये तुमको दिखाई नहीं देता? किम त्वाम ना पश्यसि, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि माम ये तिष्ठन्तम, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। कैसे खड़ा हूँ? कहता है गदाधरम, गदा लेकर के मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये तुमको दिखाई नहीं देता? अभी तक अपने कह रहा था ना, अपनी डींग नहीं हाँकनी चाहिए, अब अपने ही कह रहा है। कह धरा धरम यो अकम्प्यम पर्वतम धातु विस्थितम, मैं उस पर्वत के समान यहाँ खड़ा हूँ जो धातु विस्थितम, अपनी विभिन्न धातुओं के द्वारा जो चमकता रहता है। धराधरम, जिसने पृथ्वी को धारण कर रखा है। अकम्प्यम, जो किसी भी स्थिति में कांपता नहीं है, अर्थात अस्थाई भाव से मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ये तुमको दिखाई नहीं देता? उस पर्वत के समान मैं खड़ा हूँ। और आगे कहता है पर्याप्तो अहम गदा पाणि हन्तुम प्राणान रणे तव, त्रयाणाम अपि लोकानाम पास हस्त इव अंतकः। कहे गदा पाणि पास हस्त अंतकः यु, गदा हाथ में लेकर के पास युक्त यमराज के समान, हाँ, पास युक्त यमराज के समान, रणे तव प्राणान हन्तुम, युद्ध भूमि में तुम्हारे प्राणों का अंत करने के लिए, हन्तुम पर्याप्तो अहम, मैं पर्याप्त हूँ, तुम्हारा प्राण हरण करने के लिए पर्याप्त। फिर सोचता है मैंने कुछ कम कह दिया, और कहना है, क्या कहना है? कहता है तुम्हें ही नहीं, त्रयाणाम अपि लोकानाम प्राणान हन्तुम पर्याप्तो अहम, तीनों लोकों के सारे प्राणियों का प्राण लेने के लिए मैं समर्थ हूँ। कामम बहु अपि वक्तव्यम त्वयि वक्ष्यामि ना तु अहम, अस्तम प्राप्नोति सविता युद्ध विघ्नः ततो भवेत्। कहता है कामम बहु अपि वक्तव्यम त्वयि, तुम्हारे बारे में अपनी इच्छा के अनुसार यदि मैं कहना चाहूं तो बहुत कुछ कहना चाहिए। कहता है बहु अपि वक्तव्यम, राम जी से कहता है तुम्हारे बारे में अगर मैं कहना चाहूं तो बहुत कुछ कहना चाहिए, कह सकता हूं, लेकिन वक्ष्यामि ना तो अहम, मैं कुछ बोलूंगा नहीं। क्यों नहीं बोलूंगा? अस्तम प्राप्नोति सविता, भगवान सूर्य अस्ताचल की ओर जाने वाले हैं, अगर मैं कुछ कहने लगूंगा समय बीत जाएगा, युद्ध विघ्नः ततो भवेत्, भगवान सूर्य अस्ताचल में चले जाएंगे, युद्ध रुक जाएगा, इसलिए युद्ध में विघ्न आ जाएगा, इसलिए मैं तुम्हारे बारे में और कुछ नहीं कहूंगा। 14 सहस्राणि राक्षसानाम हतानि ते, त्वत् विनाशात् करोमि अदतेषाम अश्रु प्रमार्जनम। कहता है 14 सहस्राणि राक्षसानाम हतानि ते, 14,000 राक्षसों को जो तुमने मारा है, तेषाम अश्रु प्रमार्जनम, उनके आंसू पोंछने के लिए अद्य त्वत् विनाशम करोमि, आज मैं तुम्हारा विनाश करूंगा। विनाशम करो मैंने इसलिए कहा कि वही आ रहा था, है ना? इसमें लिखा क्या है? कहे त्वत् विनाशात् करोमि अद्य, है ना? कहे तुम्हारे विनाश करने से, तुमको मार देने के कारण के द्वारा मैं इन मरे हुए 14,000 राक्षसों के घर वालों के आंसू पोंछूंगा। इति उक्त्वा परम क्रुद्धा सा गदाम परमांगराम, कराचिक्षेप रामाय प्रदीप्तम असनिम यथा।
इति उक्त्वा परम क्रुद्धः, ऐसा कहकर के परम क्रोधित होता हुआ प्रदीप्ताम असनिम यथा, चमकते हुए ज्वलनशील वज्र के समान, परमांगदम गदाम, परमांगदम विभिन्न प्रकार के अंगद आदि यानी बलय कड़े आदि से सुशोभित उस गदा को, परमांगदम गदाम खरह रामाय दिक्षेप, उस गदा का प्रहार उसने राम जी के ऊपर कर दिया। गदा रामाय दिक्षेप, राम जी के ऊपर कर दिया। खरबाहु प्रमुक्ता सा प्रदीप्ता महती गदा, भस्म वृक्षांश गुल्मांश कृत्वा आगात तत्समीपतः। खर बाहु प्रमुक्ता, खर के भुजाओं के द्वारा छोड़ी गई, सा प्रदीप्ता महती गदा, वो चमकती हुई विशाल गदा, वृक्षांश गुल्मांश भस्म कृत्वा, रास्ते में आई होती वृक्षों झाड़ियों को भस्म करता हुआ, जलाता हुआ, तत्समीपतः अगात, रामस्य समीपतः अगात, राम जी के समीप पहुंचने वाली थी। राम जी के समीप वो गदा पहुंचने वाली थी। ताम आपतंतीम महतीम मृत्युपाशोपमाम गदाम, अंतरिक्ष गताम रामः चिच्छेद बहुधा सरैः, रामः बहुधा सरैः। राम जी ने बहुत सारे बाणों के द्वारा ताम आपतंतीम, उस आती हुई, मृत्युपाशोपमाम महतीम गदाम, मृत्युपाश के समान दिखने वाली उस विशाल गदा को, अंतरिक्ष गताम, जब वो आकाश में थी, आकाश में स्थित ही उस गदा को, बहुधा सरैः रामः चिच्छेद, बहुसंख्यक बाणों के द्वारा राम जी ने उस गदा को काट गिराया। सा गदा विशीर्णा सरैः भिन्ना, पपात धरणी तले, गदा मंत्र औषध बलैः व्यालीयु विनिपातिता, सा सरैः भिन्ना विशीर्णा, राम जी के बाणों के द्वारा टूटी हुई, चूर चूर हुई, विशीर्णा चूर चूर हुई, कहें पपात धरणी तले सा गदा, वो गदा पृथ्वी पर गिर गई। एक उदाहरण दिया कैसे गिरी, कहें मंत्र औषधि बलैः व्यालीयु विनिपातिता, जैसे एक नागिन है, सर्पिणी है, उसको मंत्रों के जोर से या औषधियों के जोर से, मंत्र औषधि बलैः, मंत्र बल से या औषधि के बल से किसी नागिनी को बस में कर करके, किसी सर्पणी को बस में करके उसको जमीन पर गिरा दिया जाता है, वैसे ही उसकी गदा गिरी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भित्वा तु ताम गदाम बाणैः राघवो धर्म वत्सलः, अस्मै मान इदम वाक्यम संगरब्धम इदम अब्रवीत। धर्म वत्सलः राघवः, धर्म को अत्यंत प्रेम करने वाले, धर्म प्रेमी, राघवो रघुनंदनः रामः, ताम गदाम बाणैः भित्वा, उस गदा को अपने बाणों के द्वारा भेद करके, चूर चूर करके, अस्मयमान मुस्कुराते हुए, इदम वाक्यम, इस बात को, संगरब्धम इदम अब्रेत, क्रोध पूर्ण इन बातों को बोले। दो बातें हैं, मुस्कुराते हुए क्रोध का प्रदर्शन करती हुई इन बातों को बोले। दो बार इदम आया इसीलिए, मुस्कुराते हुए ये बात बोले। वो बात कैसी है, वो क्रोधायुक्त है,
क्रोधावेश में जो व्यक्ति बोलता है उसकी समझ की बात बोले। एतत् ते बल सर्वस्वम दर्शितम राक्षसाधम, कहते हैं राक्षसाधम, एतत् ते बल सर्वस्वम दर्शितम, कहता है नीच राक्षस तुम्हारा यही बल है, जिस बल को इतनी देर से दिखाने की बात कर रहे थे तुम्हारा यही सारा बल है। एतत् ते बल सर्वस्वम, शक्तिहीन तरो, तर आने का मतलब कहें तुम तो मुझसे भी ज्यादा शक्तिहीन हो। तर हमेशा तुलना में आएगा। कहें शक्तिहीन तरो, तुम्हारी शक्ति तो मुझसे भी कम है। मत्तो वृथा तुम उपकर जसी, कहें अब तो ये मान लिया गया, मत्तो करते हैं अब तो ये मान लिया गया या सिद्ध हो गया कि तुम वृथा उपगर जसी, तुम व्यर्थ में ही इतने डींगे हाँक रहे थे इसी गदा के बलबूते पर, जिस गदा को मेरे बाणों ने छेड़ कर दिया। ऐसा बाण विनिर्बन्ना गदा भूमि तलम गता, जिस गदा के बारे में तुम इतना प्रलाप कर रहे थे वो गदा मेरे बाण से टूट फूट करके वो पृथ्वी पर गिर पड़ी है। अभिधान प्रगल्भस्य, प्रगल्भ यानी बड़ा ढीठ है। अभिधान प्रगल्भस्य, बोलने में तो बड़ा ढीठ है, तेरे समझ में नहीं आता क्या बोल रहा है। तव प्रत्यय घातिनी, तुमने स्वयं के साथ विश्वासघात किया है। प्रत्यय यानी विश्वास है, ऐसा बोलकर तुम्हारा विश्वासघात तुम्हारे सामने आ गया। यत्तोया उक्तम विनष्टाम इदम अश्रु प्रमार्जनम, यद तोया उक्तम, जैसा तुमने कहा था कि विनष्टानाम इदम अश्रु प्रमार्जनम, जो मारे गए राक्षस हैं उनके तुम आंसू पोंछोगे, ऐसा तुमने जो कहा था। राक्षसा नाम करो में, उन राक्षसों का मैं आंसू पोंछूंगा, ऐसा तुमने कहा था। तदपि ते बचा मिथ्या, तुम्हारे द्वारा बोली गई वो बात तो अब झूठ हो गई। मिथ्या तदपि ते बचा। फिर राम जी उसको डांटते हैं, कहते हैं नीचस्य क्षुद्रशीलस्य मिथ्यावृत्तस्य राक्षसः प्राणान अपहरिष्यामि गरुत्मान अमृतम यथा। कहते हैं नीच, एक क्षुद्र आचरण करने वाला, मिथ्यावृत्तस्य, झूठ का प्रपंच करने वाला राक्षस खर, कहतव प्राणान अपहरिष्यामि, तेरे प्राणों का मैं अपहरण कर लूंगा। लिट लगा रहे, तव प्राणान अपहरिष्यामि, उदाहरण दिया कैसे हरण करूंगा। गुरुत्मान अमृतम यथा, जैसे गरुड़ देव जी देवताओं के पास से अमृत उठा लाए थे, देवताओं को पता नहीं चला, उसी प्रकार मैं तेरे प्राणों का अपहरण कर लूंगा, तुझे पता भी नहीं चलेगा। अद्यते भिन्न कंठस्य भेद बुन बुध बुध भूषितम, अद्यते भिन्न कंठस्य फेन बुध बुध भूषितम, विदारितस्य मत बाणैः मही पास्यति शोणितम। अद्य मत बाणैः विदारितस्य ते, आज मेरे बाणों के द्वारा विदीर्ण होकर के भिन्न कंठस्य, तेरा कंठ, तेरा गला तेरे शरीर से अलग हो जाएगा, और शोणितम पास्यति मही, ये पृथ्वी तेरे रक्त का पान करेगी। शोणितम का एक विशेषण आया, फेन बुध बुध भूषितम, उस रक्त में फेन युक्त होगा
फेन के बुलबुलों से आभूषित रक्त का पान पृथ्वी करेगी। फेन के बुलबुले उसमें आते रहेंगे, गरम गरम तेरे खून का पान आज यह पृथ्वी करेगी। पान सुरूषित सर्वांग अस्त्रस्तन्यस्तदुर्भुजद्वयः स्वप्ससे काम समासलिस्य दुर्लभाम प्रमदाम यू। कहते मेरे द्वारा मारे जाने पर पांसुरूषित सर्वांग, तेरे अंग प्रत्यंग में धूल धूसरित हो जाएगा, धूल लग जाएगी। सर्वांग पांसुरूषितः, तेरे सारे अंग धूल से धूसरित हो जाएंगे। अस्त्रन्यस्त भुजद्वयः, मेरे अस्त्रों के द्वारा तेरी दोनों भुजाएं कट जाएंगी। और ऐसी अवस्था में गाम स्वप्स से तू पृथ्वी पर सो जाएगा, पृथ्वी पर सोएगा। पृथ्वी पर कैसे सोएगा? कहता है समासलिस्य, पृथ्वी का आलिंगन करता हुआ सोएगा। आलिंगन कैसा करेगा? दुर्लभाम प्रमदामयु, एक दुर्लभ स्त्री को जिस प्रकार आलिंगन करता है व्यक्ति, कामी व्यक्ति, उसी प्रकार तू इस पृथ्वी का आलिंगन करके पृथ्वी पर सो जाएगा। दुर्लभाम प्रमदामयु समासलिस्य गाम तुम सबसे से, इस पृथ्वी पर तू सोएगा। प्रवृद्ध निर्देशते, गाढ़ निद्रा में तेरे सो जाने पर राक्षस पांसने तो ये, हे राक्षस कुल कलंक, तेरे चिर निद्रा में सो जाने पर इमे दंडका, यह दंडक बन शरण्यानाम शरण्या भविष्यन्ति, यह दंडक बन शरण प्राप्त करने की इच्छा रखने वालों के लिए शरण स्थली बन जाएगा। तेरे मर जाने पर, तेरी चिरनिद्रा में सो जाने पर यह दंडक बन शरणागत वत्सलों के लिए यह शरण स्थली बन जाएगी। शरणागतों के लिए शरण स्थली बन जाएगी। और उसके बाद जन स्थाने हतस्थाने तव राक्षस मत्सरैः निर्भया विचरिष्यन्ति सर्वतो मुनयोपने। राक्षस खर मत्सरैः जन स्थाने हतस्थाने तव, मेरे बाणों के द्वारा जन स्थान में तुमने जो अपना स्थान बनाया है, जन स्थान उस जगह का नाम है। जन स्थाने हतस्थाने, जन स्थान में जो तो अपना आवास बनाया है, उस आवास को मेरे बाणों द्वारा नष्ट किए जाने पर मुनयो बने सर्वतो निर्भया विचरिष्यन्ति, सारे मुनि लोग निर्भय होकर के इस वन में चारों ओर विचरण करेंगे। मुनियों का भय समाप्त हो जाए। अद्य विप्रसरिष्यन्ते राक्षस्यो हत बांधवा वाष्प आर्द्र बदना दीना भयात अन्य भयावह। कहते हैं राक्षस मारे गए, इन राक्षस पत्नियों का क्या होगा? राम जी कहते हैं तुम राक्षस तो मारे जाओगे, तो तुम्हारी पत्नियों का क्या होगा? तुम्हारी पत्नियां आज क्या करती हैं? कहते हैं अन्य भयावह, दूसरों को भय प्रदान करने वाली। अन्य भयावह राक्षस्यो, दूसरों को भय प्रदान करने वाली जो राक्षसियां हैं। हत बांधवा, जब उनके सारे बंधु बांधव मारे जाएंगे तब भयात दीना, तब उनमें भय उत्पन्न हो जाएगा और उस भय के कारण परम दीन होती हुई वाष्प आर्द्र बदना,
नेत्रों के अश्रु से जिनका मुख भीग गया होगा, वाष्प आर्द्र बदना कहे अद्य विप्रसरिष्यन्ति, यहां से दूर भाग जाएंगी। राक्षसियां यहां से दूर भाग जाएंगी। अद्य शोकर सज्ञाता भविष्यन्ति निरर्थिका, अनुरूप कुला पत्न्यो ऐसाम उत्तम पति ईदृशा। कहते हैं पत्नियों, उन पत्नियों का, या साम पति त्वम ईदृशा, जिसके तुम्हारे समान पति होंगे। कहे उन पत्नियों का जिसका पति तुम्हारे समान होगा। कहे अनुरूप कुला, निश्चित ही वे अपने ही अनुरूप कुल से आई हुई होंगी। तुम लोग इसने दुष्ट हो तो भी दुष्ट कुल से ही आई होंगी। कहे अनुरूप कुला, कहे निरर्थिका। निरर्थिका करते हैं पौरुषेण निरर्थिका, जिनका सारा पुरुषार्थ समाप्त हो जाएगा। इन पत्नियों का पुरुषार्थ क्या है? इनका धर्म तो पुरुषार्थ हो नहीं सकता, अर्थ के काबिल नहीं है। इनका पुरुषार्थ एक ही है, काम। तो कहते हैं काम रूपी पुरुषार्थ के भी लायक नहीं बचेंगे, क्योंकि इनके पति मर चुके होंगे। तो निरर्थिका अर्थात जिनका सारा पुरुषार्थ नष्ट हो गया होगा, ते पत्न्याः, वे पत्नियां, वे तुम्हारी पत्नियां, शोकर सज्ञा भविष्यन्ति, शोक रस को भी जानने वाली हो जाएंगी। कहते हैं शोक कैसा होता है, दुख कैसा होता है, करुण क्रंदन कैसा होता है, इसकी भी जानकार बन जाएंगी तुम्हारी पत्नियां तुम्हारे मारे जाने पर। शोकर सज्ञा भविष्यन्ति, इसलिए नृशंसशील क्षुद्रात्मन नित्यम ब्राह्मण कंटक, त्वत्कृते संकिते अगनो मुनि भी पात्यते हभिः। कहते हैं क्षुद्रात्मन, जिसका मन हमेशा ही क्षुद्र विचारों से भरा रहता है, इसलिए क्षुद्रात्मन। नृशंसशील, हमेशा ही क्रूरता का व्यवहार करने वाले। नित्यम ब्राह्मण कंटक, ब्राह्मणों के लिए नित्य कंटक बने हुए। तो कृते, कहते तुम्हारे ऐसे स्वभाव के कारण ही मुनि भी अगनो संकिते हविः पात्यते, तुम्हारे ऐसे स्वभाव के कारण संकित होकर के, हमेशा शंका में रहते हुए मुनियों के द्वारा नित्य हमेशा अग्नि में आहुति डाली जाती रहती है। अग्नि में आहुति डाल के तुम, ये मुनि लोग तुमको वहां आने से रोकते रहे। तम एवं अभिसंग्रब्धम ब्रुवाणम राघवम बने, खरो निर्भर्सयामास रोषात खरतरस्वरः। बने राघवम एवं अभिसंग्रब्धम ब्रुवाणम, उसी वन में रघुनंदन राम जी के द्वारा इस प्रकार उसको फटकारते हुए जब बोले, तो खरो, तो वो निशाचर जो खर था, खर तरस्वरः, पहले से अधिक कड़ी आवाज में, यहां भी तर आया है, खर तरस्वरः, पहले आया था खर स्वरः, अब आया खर तरस्वरः, पहले से अधिक कड़ी आवाज में रोषात निर्भर्सयामास, क्रोध से राम जी को उसने बहुत डांटा। निर्भर्सयामास करते ये फटकारा, है ना, राम जी को उसने बड़ी कठोर वाणी में फटकारा। कहता है दृढ़म खलु अवलिप्तो वसे भयेषु अपि च निर्भया, वाच्या वाच्यम ततो हि त्वं
मृत्यो बस्यो न बोध्यसे। कहता है राम, दृढ़म खलु अवलिप्तो असि, निश्चय ही तुम बड़े ही दृढ़ घमंड में भरे हो। दृढ़म खलु अवलिप्तो असि, क्यों? कह भयेषु अपि च निर्भयः, मुझको सामने देखकर तुमको भय आना चाहिए, तो भय के स्थान में तुम इतने निर्भय खड़े हो। ये तुम्हारा ताकत नहीं है, तुम्हारा साहस नहीं है, ये तुम्हारा घमंड है। ये कहता है झूठा घमंड। इन भयेषु अपि, कि भय प्रदान करने वाला मेरे सामने तुम इस समय निर्भय खड़े हो, ये तुम्हारा घमंड है। मृत्योः बस्योः, तुम इस समय मृत्यु के वशीभूत हो, इसलिए वाच्या वाच्यम तुम न बुध्यसे, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए इसका तुम्हें ज्ञान नहीं रह गया। वाच्य अवाच्य, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए इसका न बुद्धि से। क्यों? क्या मृत्यु हो बस्य हो, मृत्यु के वशीभूत हो, इसलिए क्या कहना चाहिए उचित अनुचित का तुम्हें ज्ञान नहीं रहा। काल पास परिक्षेप्ता भवन्ति पुरुषा ही ए, कहता है कोई बड़ी बात नहीं है। खर कहता है घबराओ नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुतों के साथ हुआ है। कहते हैं काल पास परिक्षेप्ता भवन्ति पुरुषा ही ए, जो भी पुरुष काल पास में अवरुद्ध हो जाता है, कारजा कारजम ते ना जानन्ति, वो कार्य और अकार्य में भेद नहीं कर पाता। और तुम्हारा तो इतना ही खराब हुआ है, तो दूसरों का क्या होता है? कहे निरस्त खड़े इंद्रिया, पूरी छठों इंद्रियां काम करना बंद कर देती है। जो मृत्यु पास में बन जाता है वो उसका कार्य का तो विभेद कर नहीं पाता, और उसकी इंद्रियां भी कार्य करना बंद कर देती हैं। एवं उक्त्वा ततो रामम संगरोध्य भृगुटिम ततः सा ददर्श महासालम अविदूरे निशाचरः रणे प्रहरणस्य अर्थे सर्वतो हि अवलोकयन् सातम उत्पाटयामास संदष्ट दशनच्छदम्। एवं उक्त्वा ततो रामम, राम जी को इस प्रकार फटकार करके, इस प्रकार कह करके, संगरोध्य भृगुटिम तथा, अपनी भौहें टेढ़ी करके राम जी की ओर देखा, और अब तो उसके हाथ में गदा भी नहीं है, इसलिए रणे प्रहरणस्य अर्थे सर्वतो ही अवलोकयन, युद्ध भूमि में प्रहार करने के लिए चारों ओर अपनी नजर दौड़ाने लगा। रणे प्रहरणस्य अर्थे सर्वतो ही अवलोकयन, चारी तरफ अपनी दृष्टि दौड़ाने लगा। तो सा निशाचरा अविदूरे महासालम ददर्श, उस निशाचर ने पास में ही साखू के एक विशाल पेड़ को देखा। महासालम ददर्श, कहाँ देखा? कहें अविदूरे, ज्यादा दूर नहीं, पास में, समीप में ही उसने विशाल पेड़ देखा साखू का। तो संदष्ट दशनच्छदम्, दशनच्छदम् दांतों का ढक्कन, दांतों का ढकने वाला कौन? ओंठ। तो ओंठों को दष्ट, दांतों से ओंठ को दबाते हुए, है ना, दांतों से ओंठ को दबाते हुए, तम सालम वृक्षम उत्पाटयामास, यानी पूरा जोर लगा के, संदष्ट दशनच्छदम् का अर्थ है कि पूरा जोर लग, पूरा बल लगा करके उसने उस साल वृक्ष को उखाड़ लिया। उखाड़ कर क्या किया? तम समुच्छेप्य बाहुभ्याम विनिर्दित्वा महाबलः
सा महाबलः खरः, वो महान बलशाली खर, बाहुभ्याम समुच्छेद्य विनर्दित्वा, दोनों भुजाओं में उस विशाल पेड़ को उठा करके जोर जोर चिल्लाते हुए रामम उद्देश्य चिक्षेप, राम जी को लक्ष्य करके उसने फेंक दिया साखू के वृक्ष को, और फेंक करके बोला भी है, अच्छा अब्रवीत हत हत्वमयिति, और बोला कि देखो अब तुम मर जाओ, हत हत्वमयिति, ये वृक्ष तुम्हें मार देगा, है ना, ऐसा बोला, जोर से चिल्लाया। तम आपतंतम वृक्षम सालम प्रतापवान रामः बाणौघैः छित्त्वा, तम आपतंतम, उस आते हुए, अपने ऊपर आते हुए विशाल वृक्ष को प्रतापवान रामः, परम प्रतापी श्री राम जी, बाणौघैः, और मैंने समूह, अपने बाण के समूहों से छित्त्वा, उसको काट करके, समरे, युद्ध भूमि में, खरम निहंतुमति भ्रमरोसम आहारयत, खरम निहंतुमति भ्रमरोसम आहारयत, खर को मारने के उद्देश्य से तीव्र क्रोध प्रकट किया, हाँ, बड़ा तेज क्रोध प्रकट किया। जातस्वेदः ततो रामो रोषरक्तान्तलोचनः, इस क्रोध के कारण रामो जातस्वेदः, स्वेद माने पसीना, है ना, स्वेद माने पसीना, कहे जातस्वेदः ततो रामो, राम जी का शरीर में पसीना होने लगा, क्रोध है। रोषरक्तान्तलोचनः, क्रोध के कारण उनके शरीर के प्रांत भाग, अंतलोचना है, शरीर के अरे आंखों के प्रांत भाग लाल पड़ गए। निर्विभेद सहस्त्रेण बाणानाम समरे खरम, कहे समरे, युद्ध भूमि में, सहस्त्रेण बाणानाम खरम निर्विभेद, 1000 बाण खर के ऊपर भगवान राम ने चला दिया। तस्य बाणांतरात रक्तम बहुशुस्राव फेनिलम, गिरेह प्रस्रवणस्य यो धाराणाम च परिस्रवः, तस्य बाणांतरात रामस्य बाणांतरात, राम जी के बाणों के लगने से फेनिलम रक्तम बहुशुस्राम, फेन युक्त रक्त उसके उस घाव से बहने लगा। उदाहरण दिया, गिरेह प्रस्रवणस्य धारा नाम परिस्रव, पर्वतीय झरनों से जिस प्रकार जल झरता है उस प्रकार उसके शरीर से रक्त झरने लगा। तम आपतंतम संक्रोधम कृतास्त्रो रुधिराप्लुतम अपासरपत द्वित्रिपदम किंचित त्वरित विक्रमः। कृतास्त्रो, कृत अस्त्रो, अस्त्र शस्त्र के विज्ञाता, अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान कर रखने वाले, कृतास्त्रो रामः, है ना, आपतंतम रुधिराप्लुतम संक्रोधम, परम क्रोधित रक्त रंजित उस खर को अपनी ओर आता हुआ देख करके त्वरित विक्रम किंचित द्वित्रिपदम अपासरपत, अपनी पराक्रम का, शीघ्र पराक्रम का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए थोड़ा 2-3 कदम वो पीछे आ गए, 2-3 कदम राम जी पीछे चले गए। ततः पावक संकासम बधाय समरे सरम खरस्य रामो जग्राह ब्रह्मदंडमयो अपरम। ततः पावक संकासम सरम, तब भगवान श्री राम जी ने
बिना पीछे हटे बाण को मारने की जगह होनी चाहिए ना, इसलिए पीछे हटे। कह तथा पावक शंका समसरम, उस समय अग्नि के समान प्रज्वलित बाण को समरे बधाय खरस्य, युद्ध भूमि में खर का वध करने के उद्देश्य से रामो जग्राह, राम जी ने उस बाण को अपने हाथ में लिया। कौन सा? पावक शंका समसरम रामो जग्राह, राम जी ने अग्नि के समान एकदम देदीप्यमान बाण को अपने हाथ में लिया। हाँ बाण की फिर लगते हैं, कहे वो बाण कैसा है? कहे ब्रह्मदंडमयो अपरम, वो दूसरे ब्रह्मदंड के समान था। अपरम ब्रह्मदंडमयो, दूसरे ब्रह्मदंड के समान उस बाण को राम जी ने अपने हाथों में लिया। कहे ये बाण कौन था मालूम है? कैसा तददत्तम मघवता सुरराजेन धीमता संदरे च धर्मात्मा पुवोच चाखरम प्रति, धीमता सुरराजेन मघवता दत्तम तत्, परम बुद्धिमान इंद्र के द्वारा यह बाण प्रदान किया गया था। धर्मात्मा राम संदधे, धर्मात्मा राम जी ने उस बाण का अपनी प्रत्यंचा पर संधान किया। अमुमोच चाखरम प्रति, और खर के ऊपर चला दिया। सा विमुक्तो महाबाणो निर्घात समने स्वना, बाण को जिस समय संधान किया था प्रत्यंचा पर रखते ही निर्घात सम वज्रपात के समान आवाज हुई। रामेण धनु आयम्य, इसके बाद राम जी ने उस धनुष की प्रत्यंचा को अपने कानों तक खींचा और बाण को खरस्य उरसी चापतत, खर के वक्षस्थल में जाके वो बाण लगा। साखरो पपात भूमो, साखरो पपात भूमो दह्यमानः सराग्निना रुद्रेण यो विनिर्दग्धा श्वेतारण्ये यथा अंधकः। कहे साखरो, वह खर सराग्निना दह्यमानः, उस बाण की अग्नि से जलता हुआ दहकता हुआ वो खर पपात धूमो, पृथ्वी पर गिर पड़ा, है ना। एक उदाहरण दिया है, ये कैसे गिरा? कहे श्वेतारण्ये, श्वेतारण्ये रुद्रेण विनिर्दग्धा यथा अंधकः। कहते श्वेतारण्य में भगवान रुद्र के द्वारा जिस तरह अंधक का उन्होंने भस्मसात कर दिया था अंधकासुर को, उसी प्रकार जलता हुआ एक खर पृथ्वी पर गिर पड़ा। सावृत्रयो वृद्वज्रेण फनेन नमुचिः यथा बलो वा इंद्र असने हतो निपपात हतः खरः। सावृत्रयो वज्रेण, वज्र के प्रहार से जैसे वृत्रासुर मरा। ठीक है ना, वज्र का निर्माण तो वृत्रासुर के लिए ही हुआ। तो कहे वज्रेण वृत्रयो, वज्र के प्रहार से जिस प्रकार वृत्रासुर मरा, फेनेन नमुचिः यथा, समुद्र फेन से जिस प्रकार नमुची मरा। इंद्र सनियो बलो, इंद्र के द्वारा छोड़े गए वज्र से जिस प्रकार बलासुर मरा। निपपात हतः खरः, उसी प्रकार खर मर करके जमीन पर गिर गया। एतस्मिन् अंतरे, इसी बीच में, हाँ इसी बीच में आ गए लोग। कहे एतस्मिन् अंतरे देवाचारणैः सह संगता, इसी बीच में देवता लोग चारणों के साथ मिलकर आए। दुंदवी अभिनिघ्नन्तः, आग नगाड़े बजने लगे। पुष्प बरसम समन्तता, चारों ओर से पुष्प वर्षा होने लगी। रामस्य उपरि संगृष्टा बबरसो विस्मिता तदा, राम जी की ओर चारों तरफ से देवताओं के द्वारा पुष्प वर्षा हो रही थी।
इतने में ही इन सारे देवताओं को कहे विस्मिता तदा, सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ा आश्चर्य हुआ। क्या आश्चर्य हुआ? कहे अर्धाधिक मुहूर्तेन रामेण निशितैः सरैः। अर्धा अर्ध मुहूर्तेन, एक और आधा यानी डेढ़ मुहूर्त में, एक मुहूर्त में 2 घड़ी यानी 3 घड़ी में, कहे सिर्फ 1.5 मुहूर्त में रामेण, राम जी के द्वारा निशितैः सरैः, इन चोखे चोखे बाणों से कामरूपिणाम चतुर्दश सहस्राणि राक्षसाम। 1.5 मुहूर्त में ही इच्छाधारी, अपनी इच्छा के अनुसार रूप बदलने वाले इन 14,000 राक्षसों को मारा और खरदूषण मुख्या नाम निहतानि महामृधे, मृधे युद्धे समरे। इस महान युद्ध में केवल 1.5 मुहूर्त में 14,000 विकराल निशाचरों को मारा और साथ में खरदूषण तिसरा आदि को भी मारा। कहते हैं ये 1.5 मुहूर्त में कैसे संभव हो पाया, इस कारण सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। अहो बत महत कर्म रामस्य विदितात्मनः, विदितात्मनः रामस्य महत कर्म अहो। कहते हैं आत्मज्ञानी राम जी ने ये कितना बड़ा कार्य कर दिया। अहो वीरजम अहो दारुढ्यम विष्णो हयो दृश्यते। कहते हैं अहो वीरजम अहो दारुढ्यम, कहते हैं अहो वीरजम, कहते हैं वाह, अरे वाह भगवान का पराक्रम, वाह भगवान की इच्छा की दृढ़ता। कहते हैं पराक्रम में और दृढ़ता में विष्णु के समान ही दिखाई देते हैं। विष्णु हयो दृश्यते इति एवं उक्त्वा ते सर्वे देवा ययुः यथा आगतम। इस प्रकार कह करके ये सारे देवतागण जैसे आए थे वैसे ही चले गए। देवतागण गए, अब कौन आया? कहे ततो राजर्षयः सर्वे संगताः परमर्षयः सभाज्यमुदिता रामम सा अगस्त्या इदम अब्रुवन। ततो राजर्षयः सर्वे, अब सारे राजर्षिगण आ रहे हैं। सा अगस्त्या परमर्षयः संगता, महर्षि अगस्त के जैसे बहुत सारे महर्षियों के साथ मिलकर के राजर्षिगण आए। सभाज्यमुदिता, सभाज्य यानी स्वागत करके, भगवान का स्वागत करके बड़ा प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के इदम अब्रुवन। अगस्त मुनि इस प्रकार बोले। अगस्त मुनि राम जी से बोले, क्या बोले? एतत् अर्थम महातेजा महेंद्र पाक शासना सरभंग आश्रमम पुण्यम आजगाम पुरंदरः। कहे महातेजा राम, हे महान तेजस्वी राम जी, पाक शासना पुरंदरा महेंद्र, कहे पाक शासन पुरंदर महेंद्र जी, इंद्र भगवान। एतत् अर्थम सरभंग आश्रमम पुण्यम आजगाम, कहे इसी काम के लिए इंद्र जी सरभंग के पवित्र आश्रम में गए थे, जिनको आपने देखा भी था, लेकिन आपसे मिले बगैर वो चले गए। कहे एतत् अर्थम पुण्यम सरभंग आश्रमम आजगाम। क्या क्या करने गए थे? कहे ऋषियों को प्रेरणा दिए थे कि आपको यहां तक लाया जाए। लिखा है, कहे आनीता तुम इमम देशम उपायेन महर्षि भी उपायेन तुम इमम देशम आनीता। महर्षियों के द्वारा विभिन्न उपाय से उनका अभिप्राय आपको इस स्थान में लाना था।
इंद्र का अभिप्राय था कि आपको इस स्थान पर लाया जाए। एसाम बधार्थम शत्रुणाम रक्षसाम पाप कर्मणाम। एसाम शत्रुणाम, ये जो मुनियों के शत्रु थे, पाप कर्मणाम रक्षसाम, पाप कर्मा जो राक्षस गण थे, एसाम बधार्थम, इन्हीं राक्षसों के पद के लिए आपको लाया गया। तत इदम नः कृतम कार्यम त्वया दशरथात्मज। इसलिए है दशरथ नंदन, जिस कारण आपको लाया गया था वो काम आपने हम लोगों का कर दिया। कैसा तत इदम कृतम कार्यम नः, हम लोगों का वो कार्य आपने संपन्न कर दिया। स्वधर्मम प्रचरिष्यन्ति दंडकेषु महर्षयः। अब इस दंडकवन में ऋषि महर्षि लोग, मुनि लोग अपने धर्म का प्रचार कर सकेंगे, अपने धर्म का अनुष्ठान कर सकेंगे। एतस्मिन् अंतरे वीरो लक्ष्मणः सह सीतया गिरिदुर्गात् निष्क्रम्य आश्रमे सुखी संविवेश। इसी बीच में परमवीर लक्ष्मण जी सीता जी के साथ गिरि की कंदरा से, पर्वत की कंदरा से प्रसन्नता पूर्वक निकल करके आश्रम में प्रवेश किया। संविवेश आश्रमे सुखी ततो रामः तु विजयी पूज्यमानो महर्षिभिः। प्रविवेश आश्रमम वीरो लक्ष्मणेन अभिपूजिता। महर्षिभिः पूज्यमानो लक्ष्मणेन अभिपूजिता। महर्षियों के द्वारा आदर प्राप्त करते हुए, लक्ष्मण जी के द्वारा वंदना प्राप्त करते हुए विजयी, इन राक्षसों पर विजय प्राप्त करने वाले श्री राम जी, वीरो रामा, परम वीर राम जी आश्रमम प्रविवेश, अपने आश्रम में उन्होंने प्रवेश किया है। सादृतम दृष्ट्वा संतृहंतारम महर्षीणाम सुखावहम बभूव हृष्टा वैदेही भरतारम परिसस्वजे। महर्षीणाम सुखावहम, महर्षियों को सुख प्रदान करने वाले, शत्रुहंतारम रामम दृष्ट्वा, शत्रुओं की हत्या करने वाले, शत्रुओं को मार डालने वाले श्री राम जी को देख करके वैदेही हृष्टा बभूव, विदेह नंदिनी श्री सीता जी परम प्रसन्न होकर के भरतारम परिसस्वजे, अपने पति को उन्होंने आलिंगन किया। मुदा परमया युक्ता दृष्ट्वा रक्षो गणान हतान, राक्षस समूहों को मरा हुआ देख करके मुदा परमया, परमानंद में मग्न हो गई श्री जानकी जी। किसको देखा? कहे अव्ययम रामम दृष्ट्वा तो सजनकात्मजा, अविनाशी राम जी को, अक्षय राम जी को देख करके जनकात्मजा, जनक नंदिनी को बड़ा संतोष हुआ। तुतोष जनकात्मजा ततः तुतम राक्षस संघ मर्दनम संपूज्यमानम मुदितैः महात्म भी। देख लीजिए, राक्षस संघ मर्दनम तम रामम, राक्षस समुदाय का मर्दन करने वाले राम जी। दूसरा, मुदितैः महात्म भी समपूज्यमानम रामम, प्रसन्नता में भरे हुए महात्मा के द्वारा आदर प्राप्त करने वाले राम जी। तम राम जनकात्मजा, ऐसे राम जी को जनक नंदिनी परिस्वज्य, वहां क्या था? परिसस्वजे, वहां आनंद होकर के आलिंगन किया था। यहाँ कहे परिस्वज्य, ऐसे राम का आलिंगन करके मुदान्विता आनना, राम जी का मुख आनंद से, सीता जी का मुख आनंद से भर गया। अब बभूव हेष्टा, और वो परम प्रसन्न हुई। इस प्रकार इन सारे राक्षसों का विनाश हो गया। आगे की कथा कल। बोलो भक्तवत्सल भगवान।